हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। बेटा नेक्स्ट आज हम जो है बैलेंसिंग का नया तरीका देखने वाले हैं, दैट इज दी अलजेब्रिक मेथड। और ये बहुत अच्छा मेथड्स है, बहुत सारी ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि कई बार बैलेंस नहीं होती है। अगर हम इस मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से उन इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे तो 100% जो है वो इक्वेशंस बैलेंस हो जाएंगी। मोस्टली आपके एग्जाम्स के अंदर तो बेटा इस तरह की इक्वेशंस रहने वाली हैं जिनको आप हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर लें, बट अलजेब्रिक मेथड भी हमें आना चाहिए। अगर इन द केस ऐसी इक्वेशन आ जाए कि जो आपसे बैलेंस नहीं हो पा रही है हिट एंड ट्रायल से, तो वहां आप अलजेब्रिक मेथड को फटाफट से लगा करके इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए अलजेब्रिक मेथड में एक बहुत अच्छा अपन एग्जांपल लिया है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाया गया है और CO2 और H2O यहां पर बन रहा है। ये सब आप जानते हैं कि ये रेस्पिरेशन के अंदर ये प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला अपना अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप इन सभी में आइदर रिएक्टेंट हो चाहे से प्रोडक्ट हो, इन सब के पहले कोफिशिएंट लगा लेंगे, दैट इज दी A B C एंड D। आप चाहे तो कुछ भी अल्फाबेट्स लगा सकते हैं, जैसे मैंने ABCD लिया है तो आप XYZ या PQRS, आपको जो सुटेबल लगता है वो आप अल्फाबेट यहां पे लगा लीजिए। तो यहां पर हमने ग्लूकोज के पहले A लगाया है, ऑक्सीजन के पहले B लगाया है, CO2 के पहले C लगाया है और H2O के पहले जो है D लगाया है। नंबर 2 स्टेप के अंदर अलजेब्रिक मेथड में सभी एटम्स को LHS और RHS जो है इक्वल लिख दीजिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कोफिशिएंट है इसका एक नाम है, इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स इन द सेंस देखिए यहां कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो LHS और RHS को इक्वल करके एक इक्वेशन की फॉर्म में हमें लिखना है। वो कैसे लिखना है वो समझिए। देखो 6, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कार्बन की, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कार्बन की, तो कार्बन में किस तरीके से आप लिखेंगे, कार्बन के अंदर 6A इज इक्वल्स टू, यहां पे बेटा कार्बन कितना है C, ये कार्बन का हो जाएगा। उसके बाद में कार्बन के बाद में हम देखेंगे हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड में 12 है और कोफिशिएंट उसका A है, तो कोफिशिएंट से आपको मल्टीप्लाई करना है। और राइट हैंड साइड के अंदर हाइड्रोजन कितना है, 2D है, 2D है। और उसके बाद में मैं थोड़ा सा गैप देकर के यहां पर ऑक्सीजन का लिख लेता हूं। ऑक्सीजन का हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि इसमें इतना सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा अपने को कार्बन वाले में। तो यहां पर जो है ऑक्सीजन जो होगा दैट विल बी दी 2, दैट विल बी दी 2B और इधर भी तो ऑक्सीजन है 6A इक्वल्स टू, ये तो बेटा LHS हो गया ऑक्सीजन का। अब RHS हम देखेंगे 2C प्लस D, ये आपके पास में RHS में आ गया। इन सभी को मैं बॉक्सेस में डाल देता हूं और यहां पे आप देख सकते हैं मैंने कार्बन को इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है, मैंने हाइड्रोजन को इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है, मैंने ऑक्सीजन को जो है इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है। तो कार्बन भी बेटा देखो 6A इक्वल्स टू C, दोनों तरफ कार्बन बैलेंस। उसके बाद में हाइड्रोजन दोनों तरफ देखिए 12A इज इक्वल्स टू 2D, हाइड्रोजन भी बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस। देखो सबसे पहले इस बड़ी इक्वेशन छोड़ते हुए आपको भी कुछ इसी तरीके से करना है कि सबसे पहले बड़ी इक्वेशन को आप छोड़ दें, छोटी इक्वेशंस यानी कि ये दो इक्वेशंस में जो सबसे कॉमन आ रहा है आपको उसी को लेट करना है। तो यहां पे देखिए कॉमन कौन है, A मेरे को दोनों में जो है कॉमन नजर आ रहा है। यहां पे जो है A की वैल्यू मैं लेट कर लेता हूं, यहां पे आप बोलेंगे लेट A इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं A को 1 ले लेता हूं तो बेटा यहां से C की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर C इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और ये 6 जो है आपके पास में C की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर A की वैल्यू 1 ली तो D की वैल्यू भी आराम से इस इक्वेशन से आ सकती है। सो 2D इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 1 और D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 और ये कट जाएगा बेटा 12, 6 आ जाएगा। D की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब D है, C है, A है अपने पास में, तो हम यहां पर जो है क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां पे हम जो है C अपने पास में आ चुका है क्या, यहां पे D अपने पास में आ चुका है क्या, A अपने पास में आ चुका है, तो हम यहां से जो है B फाइंड करेंगे। सो 2B इज इक्वल्स टू 2C प्लस D माइनस 6A, ये बेटा इक्वेशन अपनी यहां से बन रही है, यहां से जो है ये इक्वेशन बन रही है। अब इसके अंदर 2B इक्वल्स टू 2C की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां पर देखिए C की वैल्यू अपने पास में 6 आ गई थी, 6 रख देंगे प्लस
डी की वैल्यू अपने पास में कितनी आई थी, 6 आ गई थी, -6 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू अपने पास में थी बेटा 1। अब यहां से हम जो है 2b की वैल्यू निकालेंगे, देखिए ये हो जाएगा 12, 6 मल्टीप्लाई टू 12 प्लस 6 और ये हो जाएगा बेटा 6। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा अपने पास में, 12 हो जाएगा। और b की वैल्यू 12/2 मल्टीप्लाई, अब देखिए 12/2 की वैल्यू हो जाएगी 6, तो b की वैल्यू भी 6 आ गई है, d की वैल्यू भी 6 आ गई है, c की वैल्यू भी 6 आ गई है और a की वैल्यू अपने पास में क्या हो गई है, 1 हो गई है। ये आपके जो है बैलेंसिंग हो चुका है। अब यहां पर आप a की जगह पे लिख सकते हैं क्या, 1 लिखने की बेटा जरूरत नहीं होती है, अगर आप 1 लिख भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये थोड़ा सा प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं लगेगा। अगर 1 आ रहा है तो आप 1 मत लिखो, ठीक है। और b की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई है बेटा, b की वैल्यू अपने पास में 6 है, c की वैल्यू भी अपने पास में 6 है और d की वैल्यू भी अपने पास में 6 है। ये इक्वेशन आपकी बेटा कंप्लीट जो है बैलेंस हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है इक्वेशंस को अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस कर सकते हैं।